हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, हमने पहले दो लेक्चर में क्या करा था। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में देखा था और उससे सॉल्व करने का तरीका देखा था फैक्टराइजेशन मेथड से। सेकंड लेक्चर में हमने क्या करा था, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड से देखा था। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में ये भी बता दिया था कि श्री धराचार्य मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन फिर से मैं आपको एक बार यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पे डी के बारे में बता दूं। डी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं भाई, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। तो पहली कंडीशन क्या है कि अगर d ग्रेटर देन 0 हो जाए तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना। रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, है ना। पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था क्यों होंगे, इसका रीजन बताया था। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछला लेक्चर देखिए, लेक्चर पार्ट 2, उसमें आपको मिलेगा। d इक्वल्स टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। एंड थर्ड कंडीशन, d लेस देन 0, नो रियल रूट, है ना। उस इक्वेशन के पास कोई भी रियल रूट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास बात यह है कि हम इक्वेशन का रूट निकालेंगे कैसे। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, इस लेक्चर में भी बता देता हूं आपको फिर से, ठीक है। तो देखो, d की कंडीशन तो हमने ये बता दिया आपको कि d जब ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, d 0 होगा तो रूट रियल और इक्वल होगा, d लेस देन 0 होगा तो कोई भी रियल रूट नहीं होगा। तो d होता क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। मैं आपको बता दूं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होंगे, x की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगा माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, है ना। आपके पास सब कुछ गिवन है, आपको बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, आपको एक रूट मिल जाएगा और एक रूट मिलेगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, रूट है। मैं आपको एक इक्वेशन सॉल्व करके दिखाता हूं। मान लो जैसे कोई इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। भाई देखो, पहले इस इक्वेशन में a क्या है, 2 है, b कितना है, माइनस 3 है और c कितना है, 4 है। तो पहला काम है आपका d निकालना। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो b कितना आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 इंटू 2 इंटू 4, तो ये कितना हो गया, 9 माइनस 16 टू 32, ये माइनस का 23 हो गया। तो देखो d कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, यानी इस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं होगा। तो हमें इससे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी इक्वेशन में हम आगे क्या करते हैं, देखो अगर इक्वेशन कुछ ऐसा है, इक्वेशन क्या है, कुछ ऐसा कर लेते हैं। मान लो यहां पे -4 कर दिया, ठीक है भाई। अब यहां पे देखते हैं a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b की वैल्यू क्या है -3 और c की वैल्यू कितनी है 4। तो d निकाल लो आप, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। देखो -3 का स्क्वायर -4 इंटू कितना 2 इंटू -4, देखो c की वैल्यू -4 है, ठीक है। तो ये 9 और ये कितना हो जाएगा, 4 टू 8 4 32 आ गया, यानी 41 आ गया। तो d कितना आ गया, 41 आ गया, ठीक है। तो आपके पास d पॉजिटिव है, यानी दो रूट होंगे, और वो दो रूट कैसे होंगे, देखो इसी फॉर्मूले से देख लेंगे। तो एक रूट होगा -b, तो देखो b की वैल्यू -3 है, तो -b का मतलब 3 हो जाएगा, और यहां से लगा लो फॉर्मूले 3 प्लस रूट 41 अपॉन 2a का मतलब 2 इंटू 2 4, एक x की वैल्यू ये हो जाएगी और दूसरी x की वैल्यू 3 माइनस रूट 41 अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये दो रूट मिल गए, और ये देखो ये दोनों रूट एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। तो एक बात आप और ध्यान में रख लो कि जब भी इरेशनल रूट आएगा, इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ध्यान रखो, जब भी इरेशनल रूट आएगा तो इरेशनल रूट हमेशा कॉन्जुगेट में होते हैं। अगर एक रूट आपका a प्लस रूट बी है तो दूसरा रूट जरूर आपका a माइनस रूट बी होगा, ठीक है। आया भाई, b परफेक्ट स्क्वायर में होना चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये आपका जरूर कैसा होगा, a माइनस रूट बी होगा। अगर आपको कोई ये रूट दे दे तो आप खुद से समझ लो कि अच्छा दूसरा रूट जरूर यही होगा, ठीक है। तो देखो हमने क्या कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकाल लिया, यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कर लिया, रूट निकाल लिया। एक रूट 3 प्लस रूट 41/4 आ गया, दूसरा रूट 3 माइनस रूट 41/4 आ गया। तो ये जो मेथड है, जिस मेथड से हमने रूट निकाला, इसी मेथड को श्रीधराचार्य मेथड कहते हैं, ठीक है। इस मेथड से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसका रूट बहुत इजीली निकल सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ,
एक बात है कि इसको सॉल्व करना थोड़ा सा लेंदी है, वहीं पे फैक्टराइजेशन बहुत आसान हो जाता है। तो जिसका अगर फैक्टराइजेशन से होता है तो जरूर आप फैक्टराइजेशन से करें, और जो फैक्टराइजेशन से नहीं होता है तो आप उसे क्या करोगे, श्रीधराचार्य मेथड से करोगे। ठीक है, मैं आपको यहां से एक दो बातें और बता दूं, यहां के बारे में। तो देखो, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होंगे, मैंने बताया था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे भाई, और इसके दो रूट हैं। मैंने दोनों रूट को, एक को अल्फा बोल दिया और एक को बीटा बोल दिया, एक को अल्फा बोल दिया और एक को क्या बोल दिया, बीटा बोल दिया। ठीक है, तो मैं आपसे एक बात करता हूं सम ऑफ रूट्स के बारे में। किसके बारे में बात करता हूं, सम ऑफ रूट्स के बारे में, सम ऑफ रूट्स के बारे में, अल्फा प्लस बीटा के बारे में। तो देखो, अगर मैं इसको अल्फा बोल दूं, यही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, इसको अल्फा बोल दो और इसको बीटा बोल दो, तो हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, देखो माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a प्लस माइनस बी माइनस रूट डी बाई कितना 2a। ठीक है, जब आप इसको जोड़ोगे तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसी आ जाएगी, माइनस 2b बाई 2a, 2 को कैंसिल कर दिया और अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया भाई, माइनस का b बाई a। तो आपका एक रूट, सम ऑफ रूट यहां से मिल गया, यानी सम ऑफ रूट्स कितने होंगे, माइनस b बाई a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देख लो, ये जनरल एक्सप्रेशन है, उसका सम ऑफ रूट कैसे निकालोगे, माइनस b बाई a, यानी कोफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये सम ऑफ रूट निकालने का तरीका हो गया। दूसरा काम करते हैं, हम इसी रूट का प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करते हैं। पहला चीज हमारा सम ऑफ रूट आ गया माइनस b बाई a। अब हम काम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में। देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में बात करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, ये देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, यानी अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं। तो ठीक है, देखो अल्फा की वैल्यू है माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और बीटा की वैल्यू कितनी है भाई, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। आप इन दोनों का प्रोडक्ट करो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस ये a प्लस बी और ये माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, बी स्क्वायर माइनस डी अपॉन 4a स्क्वायर, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो d की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमें मालूम है। तो यहां से आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस का 4ac अपॉन कितना 4a स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, ऊपर बचा 4ac, नीचे बचा 4a स्क्वायर, 4a से 4a कैंसिल हो गया, और नीचे क्या बच गया, ये क्या बच गया, c बाई a। यानी हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो कितना आ गया, c बाई a आ गया। ठीक है भाई, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहां से अपने को प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल गया, कितना मिल गया, c बाई a। कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको याद करके रखोगे, बहुत सारे क्वेश्चन सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से आते हैं, जो कि बहुत आसान होते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं हर जगह के लिए। 10th में तो बनते ही हैं, आगे जैसे आप 11th में जाओगे तो वहां पे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से बनेंगे। ठीक है भाई, तो आपको सम ऑफ रूट मिल गया, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल गया। एक काम और कर सकते हैं, हम चाहे तो डिफरेंस ऑफ रूट निकाल सकते हैं, है ना। तो हम बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंस ऑफ रूट्स की, डिफरेंस ऑफ रूट्स की बात करते हैं। डिफरेंस ऑफ रूट की बात करेंगे, डिफरेंस ऑफ रूट्स की बात करेंगे। ठीक है भाई, तो यानी अल्फा माइनस बीटा की बात करेंगे। अल्फा कितना है, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और बीटा कितना है, माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। ठीक है, सॉरी, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a में से माइनस बी बाई माइनस रूट डी ए बाई 2a को माइनस करेंगे, तो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और वो माइनस मिलके वो प्लस हो जाएगा, है ना। यानी 2 रूट डी अपॉन कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा, ये b कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, और ये क्या बच जाएगा, रूट डी बाई a बच जाएगा, है ना, रूट डी बाई a बच जाएगा। ये आपका डिफरेंस ऑफ रूट्स आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ रूट, सॉरी डिफरेंस ऑफ रूट आ जाएगा। अल्फा माइनस बीटा कितना होगा, रूट डी बाई a आ जाएगा। समझ आ गया भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वैसे आप बीटा माइनस अल्फा भी निकाल सकते हो, वहां पे आप मॉड लगा सकते हो, इसमें रूट ऑफ मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा रूट डी बाई a आ जाएगा। ठीक है, बस आप ध्यान रखें कि जब मॉड लगाओगे, मॉड छोड़ो, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे 10th क्लास में, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू रूट डी बाई a होगा। ठीक है, क्लियर, आपके लिए बस इतना काम है कि डिफरेंस ऑफ रूट कितना होगा, रूट डी बाई a। तो हमने तीन चीजें पढ़ा, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई a, प्रोडक्ट ऑफ रूट
अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तीसरा डिफरेंस ऑफ रूट्स अल्फा माइनस बीटा रूट डी बाई ए। डी को भूलना नहीं है, डी क्या है, बी ए स्क्वायर माइनस 4ac है। ठीक है, तो हमसे यहां तक के तो सारे क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे। नहीं, हमने ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, मैं आपको क्वेश्चन अभी बाद में कराता हूं। ठीक है, तब तक आप लिखो इससे पहले। देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हमने देख लिया क्या क्या है, मान लें कि अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है ना। अभी हमने क्या क्या देखा था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट कितना होगा, माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, सी बाई ए। ठीक है, तो काम क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ध्यान से देखो, मैंने ए को कॉमन ले लिया। जैसे ही ए को कॉमन ले लिया, इसकी शक्ल कुछ ऐसे बन गई, प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। अब ध्यान से देखो, बी बाई ए की वैल्यू क्या मैं यहां से लिख सकता हूं, बी बाई ए की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और सी बाई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हो, अगर आपको रूट मालूम है, अगर देखो आप इसको फैक्टराइज करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। आपको अगर कोई रूट दिया हुआ, ध्यान से सुनो, अगर आपको दो रूट दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और ये दिया है कि उस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, a है। आपको ये दिया है कि लीडिंग कोफिशिएंट उसका a है, यहाँ पे a जो है लीडिंग कोफिशिएंट है, तो आप तुरंत क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दोगे, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ध्यान से देखो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना है तो अगर आपको क्या मिल जाए, रूट्स मिल जाए, दोनों रूट्स मिल जाए, और आपको लीडिंग कोफिशिएंट मालूम चल जाए, तो आप यूं ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दोगे। ठीक है, अगर आपको ये मालूम चल जाए कि इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है और अल्फा और बीटा उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मेरे भाई ऐसे हो जाएगा, a की जगह पे 1 रख दिया और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का हमें तरीका मिल गया। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, अगर हमें सम ऑफ रूट मिल जाए, प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल जाए, तो भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजीली लिख सकते हैं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है। मुझे नहीं लगता कि बच्चों को यहां से दिक्कत होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझने में। ठीक है, तो देखो अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दिया हो और आपको लीडिंग कोफिशिएंट मिल जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और यहां से आप क्या करोगे भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया। लो ठीक है, तो हमें सब कुछ मालूम चल गया। ठीक है ना, हमने क्या कर लिया, इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके सीख लिए, तीनों के तीनों मेथड सीख लिए, हमने सम ऑफ रूट के बारे में देख लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में देख लिया, हमने ये देख लिया कि अगर हमारे पास रूट हो तो हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, हमने ये भी देख लिया कि अगर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हो तो हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे। नहीं, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हो तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेंगे, और केवल दोनों रूट दिया हो तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से आते हैं। ठीक है, आप एक चीज और फिर से मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर अल्फा इस क्वाड्रेटिक का रूट है तो जरूर अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा इस क्वाड्रेटिक का रूट है तो जरूर बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है भाई, तो जितने कॉन्सेप्चुअल पार्ट थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मुझे लगता है 10th लेवल तक का सब कुछ कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया, अब हमारा काम है क्वेश्चन करना। ठीक है, तो देखो हमने अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर लिया था। नहीं, हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर लिया था, पर आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड। करें, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। आपको k की वैल्यू बतानी है जब इक्वेशन के रियल रूट होंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिए हैं, बारी बारी से सबके बारे में देखते हैं। ठीक है, देखो रियल रूट का कंडीशन क्या हो रहा है, या तो d 0 के बराबर हो जाए या तो d 0 से बड़ा हो जाए, तो दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे। ये बताएंगे कि जब d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, उस टाइम इक्वेशन के रियल रूट होंगे। ठीक है भाई, तो देखो यहां से d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू k इंटू माइनस का 2, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
तो ये 36 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा प्लस का 8 के आ जाएगा, 8 के इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन ले लेते हैं, ये 9 के प्लस 2 सॉरी 9 प्लस 2 के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखो भाई, ये ऐसा दे रहा है कि 9 प्लस 2 के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सब कुछ सही तो है ना, ba² माइनस 4ac सही है, ठीक है। तो ठीक है, ये कह रहा है कि 9 प्लस 2 के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी ये कह रहा है कि 2 के ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 9, 2 के ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 9। इसका मतलब ये है कि k ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 9/2। ये कह रहा है k की वैल्यू माइनस 9/2 से बड़ी होगी, ठीक है भाई। तो कोई भी वैल्यू जो माइनस 9/2 से बड़ी हो जाए, वो इस इक्वेशन में अगर आप k की जगह पे वो वैल्यू रखोगे तो वो क्या होगा, जरूर इस इक्वेशन के रियल रूट होंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 9/2। इसको लिखने का एक और तरीका है, आपको अभी समझ नहीं आएगा बट बड़े होने के बाद समझ आ जाएगा। माइनस 9/2 से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक के सारे नंबर होंगे जो इसके इस इक्वेशन का रियल रूट होगा। तो आप ऐसे लिख दो, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 9/2। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या कर रहा है, 9x² प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सेम इसमें भी रियल रूट की बात करता है, यानी d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देखो b² माइनस 4ac यानी 3k का स्क्वायर 9k² माइनस 4ac, 4 इंटू 9 इंटू 4 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है भाई। दोनों में से 9 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, k² माइनस 16 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा k माइनस 16 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखो ये सिंपली नॉर्मली कैलकुलेशन और सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये देखो k² माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है ये, ठीक है। थोड़ा सा आप समझने में यहाँ पे ध्यान दोगे, मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। k 0 कहां पे होगा, या तो माइनस 4 पे 0 होगा या तो प्लस 4 पे 0 होगा, है ना। बता रहा है कि k की आप वो वैल्यू लो जब ये पूरा एक्सप्रेशन 0 से बड़ी हो जाए, ठीक है। तो देखो 4 से कोई वैल्यू बड़ी लेंगे तो 5 यहाँ पे पुट करके रखो, क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। 25 माइनस 16 कितना आ गया, 9 आ गया, यानी पॉजिटिव आएगा। तो इस इलाके की कोई भी वैल्यू अगर आप लोगे तो हमेशा ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। सेम चीज इधर से होगा, इस इलाके की कोई भी वैल्यू लोगे तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, यानी कि बीच वाली वैल्यू नहीं होगी। तो हम ऐसा कहेंगे कि k की वैल्यू या तो लेस देन -4 होगा, k की वैल्यू या तो -4 से छोटा होगा, या k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 होगा। ये आंसर होगा, k मस्ट बी लेस देन -4 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, या तो -4 से छोटा होगा या तो +4 से बड़ा होगा। मैं आपको यहाँ के लिए एक जनरल एक्सप्रेशन बताता हूँ, ठीक है। अभी आप छोटे हो, आपको यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं आपको एक एक्सप्रेशन बोलता हूँ, आप याद भी कर सकते हो, ठीक है। जब आप 11th में जाओगे तो इन सब एक्सप्रेशन से बहुत अच्छे से परिचित हो जाओगे, घबराने की जरूरत नहीं। कोई भी अगर ऐसा एक्सप्रेशन 0 से बड़ा हो तो हमेशा x की वैल्यू -a से छोटा होगा और ग्रेटर देन इक्वल्स टू a होगा। ये दोनों एक्सप्रेशन आप ऐसे याद रखो, या तो -a से छोटा या a से बड़ा, यही दोनों आंसर होंगे, है ना। -a से छोटा होगा और a से बड़ा होगा, एक वैल्यू ये मिल गई। दूसरा कंडीशन अगर आपको कहीं ऐसा दे दे कि x² माइनस a² मस्ट बी लेस देन 0, तो वहां पे x क्या होगा, जरूर a से छोटा और किससे बड़ा, -a से बड़ा। ये आंसर लिखने का तरीका होगा, है ना। और इसमें क्या लिखोगे, x माइनस a से छोटा और x प्लस a से बड़ा, ठीक है। आप इन दोनों एक्सप्रेशन को याद करके रख लो। जैसे यहाँ पे 4 का स्क्वायर था, तो या तो -4 से छोटा और +4 से बड़ा, ये दोनों आंसर होंगे। k की वही दोनों वैल्यू होगी, है ना। k की वैल्यू क्या होगी, -a से छोटा और एंड वाला और लिख लो, ठीक है, और a से बड़ा होगा। तो ये आपका यहां से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, फिर से आपका यही काम है, d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। सारे के सारे रियल रूट की बात करता है। तो कर लो b² यानी k² माइनस 4ac, तो 4 5 जा 20, है ना, इनटू ये मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर मैं इसे करूं तो ये k² और ये √20 का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, अभी जस्ट ऐसा एक्सप्रेशन देखा था हमने, है ना। अगर आप चाहो तो इसे लिख सकते हो 2√5 का स्क्वायर। बोलो सही है क्या। तो k जरूर या तो -2√5 से छोटा होगा एंड
k ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस 2√5। तो ये आपका आंसर फॉर रियल रूट ये हो गया। ठीक है, आया समझ में? तो देखो हमने क्या किया, अगर ऐसे कंडीशन में अगर बता दे कि रूट रियल होगा, रूट इक्वल होता तो इक्वल्स टू 0, रियल होगा है ना तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, रियल एंड डिस्टिंक्ट देगा तो ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई, और नॉट रियल देगा तो लेस देन 0। ये 3 कंडीशन होगा, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहां से क्या होगा, हमारे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हमारा काम क्या, अब हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। वैसे हमने 4.1 सॉल्व कर लिया था पहले लेक्चर में। ठीक है, तो देखो इस लेक्चर में हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अगर आपको जरूरत पड़ती है तो हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है।